Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. It's me, Awais Shah, lecturer of physics, Hadaf College, City Campus, Dalazak Road. So students, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आपके प्रैक्टिकल कॉपी में एक्सपेरिमेंट नंबर 12, जिसकी जो टाइटल है ना वो ये है टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। टोटल हमारे साथ 3 एक्सपेरिमेंट्स है इस प्रैक्टिकल कॉपी में जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। एक था इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, दूसरा था सिंपल पेंडुलम, तो आज बारी है हमारी मास स्प्रिंग सिस्टम के थ्रू। सही, जिसके लिए हमारे साथ जो ऑपरेटर्स जो हमें रिक्वायर्ड है तो वो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे फर्स्ट हमारे साथ है हेलिकल स्प्रिंग। तो ये हमारा क्या है, हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग क्यों है, अब इसकी जो शेप है ना ये इस तरह कर्व फॉर्म, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स। सही है, तो इस बात की वजह से इस स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, हेलिकल स्प्रिंग। सही। अच्छा, दूसरा हमारा है स्टैंड। अब स्टैंड ये वाला हमारा रिक्वायर्ड स्टैंड। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इससे मास को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, फिर वाइब्रेट करेंगे, तो इसलिए हमें एक स्टैंड भी चाहिए। तो दिस द रिक्वायर्ड स्टैंड। अच्छा, इसके साथ हमें ज़रूरत होगी स्केल की। अब जारी बात है जब स्प्रिंग जो है वाइब्रेट करेगा तो हम रीडिंग लेंगे, तो ये हमारा रीडिंग जो है वो स्केल के थ्रू हम ले सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड स्केल। अब इसमें ये डेटा आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 ये जो है इन फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, और ये बीच में जो छोटे छोटे लाइन है ये हमारे साथ क्या है, मिलीमीटर। अच्छा, इसके बाद हमारा जो हम वाइब्रेशन के लिए टाइम जो है वो भी मेजर करेंगे। तो टाइम मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉप वॉच को। तो ये हमारे साथ रिक्वायर्ड स्टॉप वॉच। और लास्ट में हमें चाहिए एक मास। अब ये हमारा रिक्वायर्ड मास जो हम हेलिकल स्प्रिंग से सस्पेंड करेंगे, फिर इसको अपने मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, जिससे वाइब्रेशन अगर होंगे, और हम एटलीस्ट 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम जो है वो मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, जिसमें फ़र्स्ट जो है हम स्टैंड को लेंगे। अब इस स्टैंड से हमारा जो ये हेलिकल स्प्रिंग है, इसके एक सिरे को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, रिक्वायर्ड। सही है। और इसी तरह इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे से हमारा जो रिक्वायर्ड मास है जो भी हो, तो हम वो यहाँ से उसके साथ क्या कर देंगे, अटैच। तो ये बन जाएगा हमारा स्प्रिंग जिसके साथ मास अटैच। अच्छा, और इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए इस वाले के साथ हम अटैच कर देंगे हमारा ये स्केल। सही है। तो ये हमारा बन जाएगा रिक्वायर्ड मास स्प्रिंग सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स मैंने आपको जिस तरह बता दिए, अब उसी स्टेप्स को फॉलो करके ये हमारा बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड मास स्प्रिंग सिस्टम। सही है। तो ये हमारा वो हेलिकल स्प्रिंग, ये हमारा वो रिक्वायर्ड मास, ये हमारा वो स्केल। तो अब ये हमारे साथ है जी मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू आज हम फाइंड करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने मैट्रिक में पढ़ा था हुक्स लॉ, जिसकी रिक्वायर्ड फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म है F = kx। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वहाँ पर लिखा था -kx, तो उसमें माइनस का मतलब ये था कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या थी, अपोजिट थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमने लिखा था -kx। लेकिन अब चूंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए एंड मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखूँगा F = kx। सही, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 1। अब अगर आप गौर करें, नोट करें ना, जब भी हम किसी स्प्रिंग से मास को सस्पेंड करेंगे तो स्प्रिंग जो है अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसमें एक फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स तो हमें बाय हुक्स लॉ पता है कि ये इक्वेशन। अब ये स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किसकी वजह से आ गई, ये जो मास हमने उससे सस्पेंड किया था ना, बिकॉज ऑफ दैट मास उसमें हमारे साथ कौन सा फोर्स आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि स्प्रिंग में जो फोर्स आ गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग। तो मैं लिख सकता हूँ हियर F = W, और F की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, kx। तो अब W हमें पता है वेट, जिसकी वैल्यू है mg। तो यहाँ पर बन जाएगा mg = kx। अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ तो m बन जाएगा k/g साथ में x। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 3। अब ऑलरेडी अगर आपको फर्स्ट ईयर में यूनिट 7 याद है, तो हमने वहाँ पर टाइम पीरियड जो कैलकुलेट किया था फॉर मास अटैच टू अ स्प्रिंग, तो वहाँ पर टाइम पीरियड का जो इक्वेशन था तो वो था t = 2π√m/k। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 3। अब ऑलरेडी हमने मास को कैलकुलेट कर लिया है, तो इस इक्वेशन में हम m की जगह इस m की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जब हम पुटिंग करेंगे तो t बन जाएगा 2π√kx डिवाइडेड बाई gk। तो k कट जाएगा, तो t = 2π√x/g। अब हमें g चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं और फिर रीअरेंज कर देते हैं। तो जिससे g की वैल्यू बन जाएगी 4π² x डिवाइडेड बाई t²।
अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो 4π² तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर हमें x और t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, हम इसको मालूम कर ले तो g की वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं जी, हमें x और t की वैल्यू चाहिए तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस रिक्वायर्ड सेटअप मास स्प्रिंग सिस्टम से। ये हमारे साथ एक रिक्वायर्ड मास, आप इससे कोई भी मास जो है वो सस्पेंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200। मैंने यहाँ पर जो मास इस्तेमाल किया है वो है 100 ग्राम। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने इस सिस्टम को ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है, तो अब 100 ग्राम के ऊपर ये नीडल जो है ये पॉइंट कर रहा है हमारे ज़ीरो को। अब हमारा काम क्या होगा, अब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे अपने इस मीन पोजीशन से, और हमारी डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, लेकिन कोशिश करें कि हम इसकी जितनी कम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो इसमें एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाने के लिए, अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट हद से ज़्यादा बढ़ाऊँ तो ये हमारा सेटअप जो है ये काफ़ी अनसर्टन होगा। देख सकते हैं अब ये चीज़ जो है ये आसपास के साथ चीज़ों से भी टकरा रहा है, और ऊपर जो सपोर्ट है ना उसके साथ भी टकरा रहा है ना, तो हमारी जो रीडिंग होगी वो अनसर्टन होगी, जिसमें एरर की गुंजाइश ज़्यादा। तो इसीलिए गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए जितनी कम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो तो हम उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो शुरू करते हैं हम अपने रिक्वायर्ड सेटअप को। तो प्रोसीजर ये होगा कि हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 6 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। याद रहे कि हमारा मीन पोजीशन 0, अब जो फाइनल पोजीशन है वो 6 सेंटीमीटर। सही, अब हमारा काम ये होगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये इस तरह वाइब्रेट होगा। तो हम तकरीबन 20 वाइब्रेशन के लिए इस स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम को मेजर करेंगे। अब ये बात भी नोट करें कि 20 वाइब्रेशन ज़रूरी नहीं है, आप 30 के लिए भी ले सकते हो, 40 के लिए भी ले सकते हो, 10 वाइब्रेशंस के लिए भी ले सकते हो। लेकिन चूंकि हमारे प्रैक्टिकल बुक में 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम है, तो मैं भी उसी सेटअप के थ्रू 20 वाइब्रेशंस के लिए इस स्टॉप वॉच के थ्रू मैं टाइम को मेजर करूँगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गई जी हमारी रिक्वायर्ड 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगा और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन हम इस वाइब्रेशन को साथ साथ काउंट करेंगे 20 तक। तो जितना टाइम आया हम उसको नोट करेंगे। ठीक, अच्छा जी, तो 1, 2, 3, चलिए जी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा जी, तो हम देख सकते हैं कि 20 वाइब्रेशंस के लिए हमारा रिक्वायर्ड टाइम जो है वो आ गया जी 11.24। तो एज़ हमारे साथ जो रिक्वायर्ड सेटअप थी ना उसके थ्रू हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट था वो तकरीबन था हमारा 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि सेंटी जो है वो हमारे साथ प्रीफिक्स है और डिस्टेंस के लिए जो ऐसा यूनिट है वो मीटर, तो अगर मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दूँ मीटर में तो हमारी रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है तो वो बन जाएगी 0.06 मीटर। अच्छा, अब 0.06 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो 20 वाइब्रेशंस के लिए हमने टाइम नोट किया तो वो स्टॉप वॉच के थ्रू आया हमारा 11.24 सेकेंड। अब याद रहे कि ये वाला टाइम जो है ये था फॉर 20 वाइब्रेशन। अब टाइम पीरियड को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो अब हमारे साथ टोटल 20 थे, तो इस टाइम को हम 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम है वो मालूम हो जाएगा। सही है, तो हमारा टाइम जो है वो बन जाएगा 11.24 डिवाइडेड बाई 20। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो टाइम आ जाएगा वही हमारा होगा फॉर 1 वाइब्रेशन। तो यहाँ से हमारा डेट आता है 11.24 डिवाइडेड बाई 20। अच्छा जी, तो टाइम आ गया हमारा 0.562। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड आ गया फॉर अ सिंगल वाइब्रेशन। अब इसी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को और इसी टाइम पीरियड को हम अपने जो रिक्वायर्ड फाइनल इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो हमारे साथ जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसे हमारे साथ टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, हमारे साथ रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट जो था वो भी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया। अब अगर याद हो तो हमारे साथ जी का जो इक्वेशन था तो वो है ऑलरेडी 4π² x/t²। अब हम इसी में इस इक्वेशन में ये जो वैल्यूज़ है ये पुट करके जी को फाइंड आउट करते हैं। तो जी जो है वो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, जिसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब डिस्प्लेसमेंट जो है तो वो ऑलरेडी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो है 0.06 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम जो है उसकी वैल्यू है 0.562 होल स्क्वायर।
अब जब हम ऊपर वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आ जाएगा 2.369 डिवाइडेड बाय 0.316। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ जी की वैल्यू जो है तो वो आ जाएगी 7.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आ गई जी हमारी फर्स्ट रीडिंग में 7.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक दफ़ा तो हमारे साथ जी की वैल्यू आ गई। अब मोर रीडिंग्स के लिए, मुख्तलिफ रीडिंग्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर था, तो अब हम कोई नया डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर वो रखेंगे। तो 8 सेंटीमीटर के लिए टाइम पीरियड जो है वो भी डिफरेंट आ जाएगा, उसमें पुटिंग करके जी की वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट आ जाएगी। इसी तरह थर्ड रीडिंग के लिए आप x को 10 कर दो, यहाँ पर 8 यहाँ पर 10, तो उसके लिए डिफरेंट टाइम पीरियड आएगा जिससे जी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, जी के लिए हमने टोटल 3 रीडिंग्स लिए, तो हम इन तीनों के लिए एक मीन वैल्यू लेंगे। किस तरह से, तो ऑलरेडी हमें पता है कि एवरेज को फाइंड करने के लिए अब 3 रीडिंग्स है तो हम लिखेंगे G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाय, तो इससे हमारी जो जी की मीन वैल्यू आ जाएगी, जो 3 ऑब्जर्वेशंस हमने लिए, तो उससे जो रिक्वायर्ड जी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि वो नियरली इक्वल होगी विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट था, ये रिक्वायर्ड सेटअप था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।